कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय श्री वृंदावन श्री वंदन जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश जय जय हित वृंदावन हित वंदन श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव राधे कृष्ण 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 राधे राधे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सीताराम नमः, श्री राधे श्याम नमः, उमापति महादेव की जय, श्री गुरुवे नमः, श्री हनुमते अवराजिए सब संतन की जय जय, सब भक्तन की जय 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 सीताराम जय जय राधे श्याम। श्री हित हरिवंश श्री हित हरिवंश श्री हित हरिवंश। कल हालांकि हमने श्लोक संख्या नंबर 44 तक कर लिया था, 43 तक, हाँ 43 करना था हमने, पर आज एक बारी फिर से 42 जरूर पढ़ते हैं, 41 42। मुझे लगता है ये सबसे सुंदर श्लोक है पूरी गीता जी का। अध्याय 11 श्लोक संख्या नंबर 41 42। मित्रों के बीच में नोकझोंक चलती रहती है, अटकेलियां चलती रहती हैं। अर्जुन को अब सब कुछ याद आ रहा है, अपना व्यवहार, अपना स्वभाव, जो वो श्री कृष्ण के साथ सखा स्वरूप में करता था। उसको मालूम ही नहीं था कि भगवान जी हैं ये, और इसीलिए अब वो शर्मिंदा महसूस कर रहा है और भगवान जी से क्षमा याचना करता है। और क्या बोलता है, आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपा उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय, एक साथ लेटे हुए, साथ साथ खाते हुए या बैठे हुए, कभी अकेले में तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, हे मेरे परमात्मा, मेरे इन समस्त अपराधों को आप क्षमा करें। आपके इस प्रभाव को ना जानते हुए आप मेरे सखा हैं ऐसा मानकर प्रेम से अथवा कई बार प्रमाद से भी मैंने हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे इस प्रकार जो कुछ बिना समझे हठात कहा है। और हे अच्युत, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार, शैया, आसन, भोजन आदि में अकेले अथवा सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं मेरे द्वारा, वह सब अपराध अप्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूं। उनको बोल रहे हैं आप अचिंत्य प्रभाव वाले हैं, आप मुझे क्षमा कर सकते हैं। हे परमात्मा, हे मेरे प्रभु, हे अच्युत, आप मुझे क्षमा कीजिए। श्लोक संख्या नंबर 43। अर्जुन को होश वापस आ रहा है, वो समझ गया कि उसके साथ भगवान जी के साथ जो वो दोस्ती का व्यवहार दिखा रहा था वो बिल्कुल भी उचित नहीं था। वास्तव में वो भगवान है, और वो कहते हैं कि आपके इस भयंकर रूप को देखकर सारे शूरवीर जिसके अंदर समाते जा रहे हैं, आप ही तो मेरे सबसे बड़े गुरु हैं। हे कृष्ण को अनुपम कहते हुए वो बोलते हैं, आप अनुपम प्रभाव वाले हैं परमात्मा, आप काल हैं, तभी तो सब आप में समा रहे हैं। उनके प्रभाव की कोई उपमा नहीं, तीनों लोक में उन जैसा कोई है ही नहीं।
उनके बारे में और उनके गुणों के बारे में, उसकी व्यवस्था अच्छी तरह से जो भी की गई है, अर्जुन श्री कृष्ण को समझने की कोशिश करने की कोशिश कर रहा है, परंतु वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा पूरा। परंतु अब ज्ञान की वजह से वो परमात्मा को कुछ कुछ जान सका। पहले वो अज्ञानी था, मतलब पूर्ण रूप से ज्ञानी नहीं था, परंतु परमात्मा की विभूतियों को अच्छी तरह से नहीं समझता। अब भगवान ने उसको अपनी विभूतियों के बारे में बताया है, तो कुछ कुछ उसको परमात्मा के बारे में समझ आ रहा है। आप इस चराचर जगत के पिता, सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय है। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोक में आपके समान भी कोई दूसरा नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। यहाँ अर्जुन क्या कह रहे हैं भगवान जी को, कि आप इस चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। ना तो कोई आपके तुल्य है, ना कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले मेरे प्रभु, भला तीनों लोक में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता। श्लोक संख्या नंबर 44। अतएव हे प्रभु, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र को, सखा जैसे सखा को और पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध को सहन करता है, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं। केवल आप ही मुझे माफी दे सकते हैं। हे मेरे परमात्मा, हे मेरे प्रभु, मैं गिरकर आपसे, मेरे पूजनीय प्रभु, मैं गिरकर सादर प्रणाम करता हूँ। आपकी कृपा की याचना कर रहा हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ढिठाई सहन करता है, मित्र मित्र की धृष्टता को सहन कर लेता है, प्रिय अपनी प्रिया की अपराध को सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर लीजिए। श्लोक संख्या नंबर 45। अर्जुन बहुत भयभीत है, अपराध बोध का भी अब बोझ उठा है, पर प्रसन्नता से भी गदगद हो रहा है। अलग अलग अनुभव हो रहे हैं उसको, आश्चर्यचकित है उन सब अनुभवों से। और परमात्मा को बोलता है, मैं पहले ना देखते हुए आपके इस आश्चर्य में रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ, और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए आप उस अपने चतुर्मय, राम राम, इसीलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को मुझे दिखलाइए। हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न होइए। 45 श्लोक में वो बोलते हैं, पहले कभी ना देखे गए इस विराट रूप के दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भी भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें, और हे देवेश, हे जगन निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप मुझको पुनः दिखलाए। श्लोक संख्या नंबर 46। हम छोटी छोटी क्षणभंगुर बातों के अंदर फंसे रहते हैं। दुनिया जगत दुखालय शाश्वतम है, यही असली ज्ञान है। परमात्मा को जो जानता है, उनसे जो प्रेम करना है, जीवन की जो आम बातें हम करते हैं या तुलना उसके साथ नहीं की जा सकती, जो नॉर्मल सी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं। भगवान जी कह रहे हैं कि तुम आए दुखालय शाश्वतम में, और जीवन में दुख ही दुख है। वो किस लिए? क्योंकि हम अज्ञान से घटे हैं, इसी वजह से हमारी लाइफ में दुख है। अब आगे वो क्या बोलते हैं, मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्व रूप, हे सहस्त्र बाहु, आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट हो जाए। अर्जुन भगवान जी को अपने अब नॉर्मल रूप, चतुर्भुज रूप में आने को बोले। हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप के दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हैं। मैं उसी रूप को देखने का इच्छुक हूँ। अर्जुन भगवान जी को विनती कर रहे हैं कि आप अपने असली रूप पर आ जाएं, और ये सब जो है ना, ये छोड़ दीजिए। असली ज्ञान आनंद परमात्मा है, उसके तुल्य कुछ भी नहीं है। धरती तो दुख का घर है, इसमें कोई शक नहीं है। कितनी भी मेहनत कर लो, अंत में दुख ही हमारे को मिलना है।
परमात्मा का असली स्वरूप कोई नहीं देख सकता, ना कोई जान सकता। अर्जुन को भगवान जी ने दिव्य चक्षु दिए थे ताकि वो उनके विराट स्वरूप को देख सके। अर्जुन उस विराट स्वरूप में बहुत सी असलियत समझने के बाद अब भगवान जी को कहता है कि आप अपना चतुर्भुज रूप मुझे दिखला दीजिए। मैं आपके चतुर्भुज रूप को देखकर आश्वस्त होना चाहता हूँ। भगवान जी को हजारों हाथों वाले विराट रूप के दर्शन से देखते हुए अर्जुन अब कह रहा है कि आप अपने रूप को समेट लीजिए और चतुर्भुज रूप दिखाकर अनेक अनेक नामों से अर्जुन भगवान जी को संबोधन करता है, उनकी स्तुति करता है और भगवान जी से प्रार्थना करता है। श्लोक संख्या नंबर 47। श्री भगवान जी अर्जुन से बोले, अर्जुन श्री कृष्ण के परम सखा है, उनको बहुत प्यारे हैं। पांडवों में सबसे क्लोज भगवान जी के अर्जुन हैं और भगवान जी उनको धनंजय कहते हैं। इसीलिए इस प्रेम वश परमात्मा उससे बोलते हैं, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से ये मेरा परम तेजोमय सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त किसी दूसरे ने पहले नहीं देखा। कमाल की बात यह है कि अर्जुन से पहले भगवान जी हमको भी तो हमारे को हमने सुना भी नहीं था इस विराट स्वरूप के बारे में कि क्या चीज है, पर ये अर्जुन ने हमारे लिए भी गुरु रूप का काम किया। हम भगवान जी के इस स्वरूप को अब थोड़ा थोड़ा इमेजिन कर सकते हैं। संजय और अर्जुन के द्वारा जब गीता जी प्रकट ना की गई हुई होती, महाभारत ना हुई होती, तो हम गीता जी से कैसे रूबरू होते। हमें पता ही नहीं था कि गीता जी जैसी कोई चीज भी है और भगवान जी की असली विभूतियां क्या है। भगवान जी अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया है। इसके पूर्व अन्य किसी ने भी ये असीम और तेजोमयी आदि रूप को कभी नहीं देखा है। यशोदा माता को उनके मुख में अपने मुख में भीष्म आदि वीरों को कौरवों की सभा में जब भगवान जी शांति दूत बन के गए थे, अर्जुन को दिखाने वाले इस विराट रूप में एक अंतर है, सेम नहीं है। तीनों भिन्न भिन्न वर्णन किए गए हैं। अर्जुन को भगवान जी ने जिस रूप के दर्शन कराए हैं, उस रूप के अंदर भीष्म और द्रोण भगवान जी के दांतों तले चूरने तो रहे हैं, ये हमको भूलना नहीं चाहिए। पर जब उन्होंने शांति दूत बन के दुर्योधन को वो रूप दिखलाया था, उसने दुर्योधन की मृत्यु, सारा लड़ाइयां, सब कुछ वो दिखाया था, परंतु ये नहीं दिखाया था। इसीलिए अर्जुन पहला है जिसने ये स्वरूप देखा। अर्जुन को भगवान जी ने जिस रूप के दर्शन कराए, उसमें तो सारे शूरवीर भगवान जी के मुखों के अंदर प्रवेश कर रहे थे। ऐसा विराट रूप भगवान जी ने पहले कभी किसी को नहीं दिखाया। माता यशोदा को ब्रह्मांड के दर्शन कराए थे अपने मुख में। अतएव भगवान जी के कथन में किसी प्रकार की कोई भी गलत बात नहीं है जब वो कहते हैं कि ये रूप मैंने सबसे पहले तुमको दिखाया अर्जुन, और किसी को नहीं, कोई इस रूप से अवगत नहीं। श्लोक संख्या नंबर 40। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य लोग उनका ये रूप जो है वो ना वेद पढ़ने से ना दान करने से किसी चीज से नहीं देख सकते। अर्जुन के अतिरिक्त जगत में कोई भी श्री कृष्ण का ये रूप नहीं देख सका। ऐसा पहली बार है कि श्री कृष्ण ने इस जगत के अंदर प्रेम स्फुरित करने के लिए ये विराट रूप अर्जुन को दिखलाया। और वो बोलते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं ना वेद, ना यज्ञों के अध्ययन से, ना दान से, ना क्रियाओं से, ना उग्र तापों से और तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा। अर्जुन क्योंकि भयभीत हुआ था, डरा हुआ था, सहमा हुआ था, युद्ध त्याग छोड़ चुका था, वो भगवान जी के चरणों में शरणागत हो चुका था। इसीलिए वो विराट स्वरूप के दर्शन कर पाए। सरेंडर ही की है इसकी, और कोई नहीं है, क्योंकि भगवान जी समझ गए कि ये पूरा का पूरा मेरे पर डिपेंड है। अब ये मेरे आगे घुटने टेक चुका है, तब भगवान जी उसको इस स्वरूप का दर्शन कराते हैं। हे कुरु श्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं ना तो वेद अध्ययन के द्वारा, ना यज्ञ दान पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता। मैं देखा ही नहीं जा सकता। यहाँ अर्जुन को ज्ञान दिया जा रहा है भगवान जी द्वारा, और अर्जुन उस ज्ञान को समेट रहा है। वो ज्ञान से बाहर आ रहा है और इसी वजह से वो परमात्मा के साथ
थोड़ा बहुता परमात्मा को क्या कहते हैं, समझ पा रहे हैं। भगवान जी ये भाव दिखला रहे हैं कि कौरवों में श्रेष्ठ वीर पुरुष तुम हो सबसे ज्यादा। तुम्हारे जैसे वीर पुरुष के लिए इस प्रकार भयभीत होना शोभा नहीं देता। इसलिए मैं तुमको अपना ये रूप दिखा रहा हूँ। इस रूप को देखकर भयभीत मत हो, रादर अपनी आंखें खोलो। श्लोक संख्या नंबर 49। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, मेरे विकराल स्वरूप को देखकर व्याकुल क्यों हो रहे हो? तुम्हें व्याकुलता नहीं होनी चाहिए, ना ही कोई मूढ़ भाव तुम्हारे दिल में आना चाहिए। तुम इस बात को रियलाइज करो कि कोई एक ऐसा बिरला व्यक्ति होता है जिसको ये दर्शन होता है, और तुम हो वो। फिर ये व्याकुलता और भयभीत होने की क्या बात है? श्री कृष्ण फिर भी, क्योंकि अर्जुन से इतना प्रेम करते हैं, उनके सखा है, उनके भक्त हैं, उनके शिष्य हैं, सब कुछ है, इसलिए भगवान जी कहते हैं कोई बात नहीं, मैं तेरी ये दृष्टि का भी क्षमा करता हूँ। मैं तुझे अपना असली स्वरूप दिखाऊंगा चतुर्भुज। मेरे इस प्रकार के विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए अर्जुन, और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तू भय रहित और प्रीति युक्त मन वाला होकर उसी मेरे इस शंख चक्र पद्म पद्म युक्त गदा युक्त चतुर्भुज रूप को फिर देख। तू मेरे इस ध्यानुक रूप को देखकर अत्यंत विचलित और मोहित हो गए हो अर्जुन। अब मैं इसको समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। श्लोक संख्या नंबर 50। संजय बोले, संजय कुरुक्षेत्र का जो डायरेक्ट रिले है वो धृतराष्ट्र को दिखा रहे हैं, और युद्ध भूमि का वर्णन करते हुए अब वो क्या बोलते हैं। संजय बोले, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज स्वरूप को दिखला दिया, और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर उस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। एक परेशान व्यक्ति दूसरे को सौम्य रहने के लिए नहीं बोल सकता, शांत रहने के लिए नहीं बोल सकता, अपने आप को कंट्रोल्ड इमोशन वाला रखने के लिए नहीं बोल सकता। अगर हम खुद शांत होंगे तभी तो दूसरे को शांत करेंगे। एक घड़े में अगर सड़ा गला पानी बहा हुआ है, भरा हुआ है, तो अगर किसी और के ग्लास में डालेंगे तो सड़ा गला पानी ही तो डालेंगे। तो जब हमारा पानी स्वच्छ होगा तो ही तो हम किसी और को स्वच्छ पानी पिलाएंगे। अब अर्जुन को धीरज देते हुए परमात्मा कहते हैं, तू डर मत, व्याकुल मत हो। ये सब केवल अर्जुन को ज्ञान देने की वजह से सब कुछ किया गया है। अपनी एक एक विभूति, एक एक पावर, एक एक ग्रेटनेस के बारे में अर्जुन की अज्ञानता से उसको हटने के लिए, परे हटने के लिए भगवान जी ये बता रहे हैं। उसके मन में जो भ्रम, संशय, मोह, आसक्ति, परतें जिसकी पड़ी हुई थी, उन सबको दूर करना बहुत आवश्यक था। श्री कृष्ण इसीलिए अपना विश्व रूप उसको दिखलाते हैं कि तू समझ की रियलिटी लाइफ की है क्या। तू तो अपनी मोह आसक्ति के बीच में ही लुढ़क रहा है इधर उधर, ताकि वो अपनी आत्मा के समक्ष परमात्मा को समझ सके और भगवान जी के स्वरूप को पहचान सके। भगवान जी इसीलिए उसको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तू जाग और इस बात को देख। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान श्री कृष्ण तो अपना चतुर्भुज रूप उसको प्रकट कर देते, और अंत में दो भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित कर कर भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाते। जिनकी आत्मा अर्थात स्वरूप महान हो उन्हें महात्मा कहते हैं। इसीलिए अर्जुन यहाँ पर भगवान जी को महात्मा बोलते हैं। भगवान श्री कृष्ण सबके आत्म रूप हैं, इसीलिए वे महात्मा हैं। अभिप्राय ये है कि अर्जुन को अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन कराने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण परम शांत, श्याम सुंदर मानुष रूप से युक्त होकर भय से व्याकुल हुए अर्जुन को धैर्य दिलाते। संजय भगवान जी को महात्मा के नाम से बुलाते हैं। मैंने गलती से आगे अर्जुन बोल दिया था, अर्जुन ने नहीं बोला। संजय जब धृतराष्ट्र को व्याख्यान कर रहे थे तो वो भगवान जी को परमात्मा महात्मा के रूप से बुलाते हैं। सारी आत्माओं से भी महान जो हो वो परमात्मा श्री कृष्ण महात्मा। श्लोक संख्या नंबर 51। भगवान जी के विकराल रूप को देखकर हमने बताया कि अर्जुन भयभीत स्थिति में था, पर अब वो कुछ कुछ कंट्रोल में आ रहे हैं। अब उसने अपने आप को संभालना शुरू कर दिया। क्या हम अपने आप को संभाल सकते हैं? नहीं। हमें कौन संभाल सकता है? जब हमें ज्ञान हो।
अगर हमारे आगे 4-5 गड्ढे हैं और हमसे हिला भी नहीं जा रहा, जब तक हमें उसको पार लगाने का रास्ता नहीं मिलता, तब तक हम अशांत रहेंगे, परेशान रहेंगे कि मैं कैसे जाऊं, मैं यहाँ से कैसे निकलूं। अब यहाँ पर अर्जुन को रास्ता दिख रहा है, परमात्मा उसको रास्ता समझा रहे हैं और अब वो संभलना शुरू हो जाता है। श्री कृष्ण के मुंह से निकले वाक्य उसको धीरज पहुंचा रहे हैं और अर्जुन क्या बोलते हैं, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हो गया। मेरा चित्त जो है वो स्थिर हो गया, मेरा परेशान बुद्धि मेरी शांत हो गई और अपने स्वाभाविक स्थिति को मैं प्रभाव प्राप्त हो गई। स्वाभाविक स्थिति हमारी क्या है, शांति और चैन में, सौम्य रूप। अब वो कहते हैं कि मैं अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण को उनके अनादि रूप में देखा था तो उन्होंने कहा, हे जनार्दन, आपके इस अति सुंदर मानवीय रूप को देखकर अब मैं स्थिर हूँ और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर। भगवान जी के विराट रूप को देखकर भय, व्यथा, मोह, अनेक अनेक विकार अर्जुन के मन में उत्पन्न हो रहे थे। उन सब का अभाव यहाँ पर ये वाले श्लोक से बताया है। इसका मतलब है कहने का कि आपके शांत सुंदर मधुर मानुष्य रूप को देखकर हे परमात्मा मैं स्थिर चित्त हूँ। मेरा मोह भ्रम भय सब कुछ दूर हो गया। अरे मैं तो भूल ही गई, इतना आगे चलती जा रही हूँ। मैं अपनी वास्तविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ, अर्थात भय और व्याकुलता को, विकार सारे मेरे मन से, इंद्रिय और शरीर से जो उत्पन्न हो गए थे वो सब दूर हो गए। मैं स्वस्थ हो गई। मैं आपके हृदय प्रेम प्रभु को नमस्कार करती हूँ। कोई भूल त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करना। आई एम सो सॉरी, मुझे पता ही नहीं चला, मैं पढ़ती गई पढ़ती गई पढ़ती गई। हरे कृष्णा, श्री हरिराम, क्षमा कीजिएगा मुझे। वीना जी मैं क्षमा चाहती हूँ। राम राम जी, राम राम जी, मुझे राम बिल्कुल ही राम। एहसास ही नहीं हुआ कि कितना आगे मैं चलती जा रही थी, बहुत पढ़ती। अच्छा, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। मैं बिल्कुल भूल ही गई, बहुत मैंने अभी देखा, मैंने कहा माय गॉड 55 हो गए। मेरे को टाइम का बिल्कुल ही पता नहीं चला। मैं माँ बिल्कुल क्षमा प्रार्थी, तो सॉरी। बहुत, ये डूबना ही तो है, और करना क्या है। मैं आपके हृदय से प्रेम प्रभु को भगवान की नमस्कार करती हूँ। जय जय सीताराम, स्तुति। जय जय राधे श्याम, जय श्री जय हरि राम, सीताराम, श्री जय हरि। श्री राम।